यीशु मसीह के जलाली फ़तेहमंद और मुक़द्दस नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर इसहाक है और मैं पाक तकलीदुल मसीह चर्च के साथ मिलकर खिदमत कर रहा हूँ। आज मुझे खुदा ने मौका दिया है कि मैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न पर खुदावंद के कलाम को पेश करूँ। मैं ख़ुसूसी तौर पर बिशप पालूस साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिसने मुझे मौका दिया है कि आज मैं आप सब के साथ मिलकर खुदावंद के कलाम की खिदमत को सर अंजाम दे सकूं। मैं उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, इस टेलीविज़न के लिए खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। सो आइए हम खुदावंद के कलाम की तरफ अपनी तवज्जो दिलाएं और हम आज की तिलावत खुदावंद के ज़िंदा और मुक़द्दस कलाम में से मुक़द्दस यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी 30वीं आयत से लेके 34वीं आयत तक हम आज की तिलावत करेंगे। उस आदमी ने जवाब में उससे कहा कि ये तो तअज्जुब की बात है कि तुम नहीं जानते कि वो कहाँ का है, हालांकि उसने मेरी आंखें खोली। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्ज़ी पर चले तो वो उसकी सुनता है। दुनिया के शुरू से कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। अगर ये शख्स खुदावंद की तरफ से ना होता तो कुछ ना कर सकता। उन्होंने जवाब में उससे कहा, तू तो पागल, तू तो बिल्कुल गुनाहों में पैदा हुआ, तू हमको क्या सिखाता है। उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। अज़ीज़ों, आज का जो हमारा मज़मून है वो ये है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो और खुदावंद की मर्ज़ी पर चले तो वो उनकी सुनता है। तो ये आज की हमारी मरकज़ी आयत है और इस आयत के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता और दूसरा हिस्सा है कि अगर कोई उसकी परस्तिश करे और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चले तो वो उनकी सुनता है। और हम इस टाइम में इन दोनों हिस्सों पर गौर करेंगे और हम अपने लिए सीखेंगे कि हमें किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारना है, किस तरह हमने खुदावंद से मांगना है और किस तरह हमने खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा करना है। जब हम इस हवाले का कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, सियाक़ो सबाक़ देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे की आंखों को खोला है और ये एक बड़ा अजीम मोजज़ा था जो मसीह यीशु ने किया, क्योंकि मोजज़े की तारीफ़ यही है कि कानून फितरत के ख़िलाफ़ कोई काम करना। और आप सब जानते हैं कि अगर कोई अंधा पैदा होता है, यानी पैदा वो अंधा ही होता है, जन्म से वो अंधा होता है, तो उसकी आंखें खोलना आज तक ऐसा नहीं हुआ। और ये बाइबल मुक़द्दस में लिखा है। उन्होंने कहा कि आज तक हमने ऐसा नहीं देखा कि किसी जन्म के अंधे को किसी ने आंखें दी हों। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास जब वो अंधा आया तो शागिर्दों ने पूछा कि ऐ खुदावंद, किसने गुनाह किया, इसने या इसके माँ बाप ने, जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ना इसने गुनाह किया है, ना इसके माँ बाप ने गुनाह किया है, ये इसलिए अंधा पैदा हुआ है ताकि खुदा का जलाल जाहिर हो सके। तो अज़ीज़ों, आज हमारे लिए ये सबक है कि कभी कभी हमारी जो कमज़ोरियाँ होती हैं, हमारी जो बीमारियाँ होती हैं, हमारी जो परेशानियाँ होती हैं, वो भी खुदा के जलाल का सबब बनती हैं। जैसे ये अंधा जो जन्म से अंधा था, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये बीमारी, ये मुश्किल उसके गुनाह की वजह से नहीं है, उसके माँ बाप के गुनाह की वजह से नहीं है, बल्कि ये इसलिए है कि खुदा का जलाल जाहिर हो सके। और हम कभी कभी कोई मुश्किल उठाते हैं, कभी कभी हम बीमार हो जाते हैं, और ये हमारे गुनाहों की वजह से नहीं है या हमारे माँ बाप के गुनाहों की वजह से नहीं है। हो सकता है कि ये बीमारी खुदा के जलाल का सबब बने। आप सब जानते हैं पालूस के बारे में, वो खुदावंद का बहुत बड़ा खादम था, लेकिन 3 बार उसने दुआ की। क्या जवाब मिला? कि मेरा फजल ही तेरे लिए काफ़ी है। और उसने कहा कि जब मैं कमज़ोर होता हूँ तो खुदा का फजल मुझ पर ज़्यादा होता है। तो इसी से कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, मुश्किल में होते हैं, परेशानी में होते हैं, लेकिन हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हमारी वो मुश्किलें खुदा के जलाल का सबब बनती हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अंधे को बुलाया और ज़मीन पर थूका, मट्टी सानी
और उस अंधे की आंखों पर लगा दी और कहा कि शलोख, जिसका तर्जुमा भेजा हुआ कि हौज में जाकर धो ले। और जब उसने गया और धोया तो उसी दम उसकी आंखें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हो गई, वो पाक और साफ हो गया। वो जो जन्म से अंधा था, जो अंधा पैदा हुआ था, जिसने कभी भी दुनिया को नहीं देखा था, दुनिया की चीज़ों को नहीं देखा था, खुदावंद यीशु मसीह के ईमान उसके पर लाने के वसीला से और उसका हुक्म मानने के वसीला से उस मट्टी को जाकर धोया शालौक के हौज में जाकर, तो उसी वक्त एकदम उसने शिफा पा ली। खुदावंद की तरफ से जब इंसान को बरकत मिलती है, शिफा मिलती है, उसी वक्त वो तंदुरुस्त हो जाता है। ईमान की बात है, भरोसे की बात है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की बात है। उस औरत जो 12 वर्ष से बीमार थी, उसका ईमान था कि अगर मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूँगी तो मैं क्या पाऊँगी? शिफा पाऊँगी। उसी वक्त जब उसने किनारा छुआ, यीशु ने कहा कि मेरे अंदर से शिफा निकली है, और वो औरत उसी वक्त शिफा पा गई। अंधा उसी वक्त ठीक हो गया। जो फालज का मरीज़ आता था, मसीह यीशु कहते थे कि उठ, अपनी चार पाई उठा और अपने घर वापस चला जा। तहकीक होना शुरू हो गई कि ये तो अंधा था, ये कैसे इसके दोबारा इसने देखना शुरू किया है। उससे पूछा कि तुझे किसने शिफा दी? उसने कहा कि यीशु ने मुझे शिफा दी है, यीशु ने मेरी आंखों को खोला है। उसने मट्टी सान कर थूक कर मट्टी सानी मेरी आंखों पे लगाई और कहा कि शलोक के हौज में जाकर धो ले, और मैंने धोया और मैं उसी वक्त तंदुरुस्त हो गया, मेरी आंखें खुल गई। और लोगों ने कहा कि क्या तू उसको जानता है? उसने कहा मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे पता है कि मुझे यीशु ने शिफा दी है। और जब लोग उसको पकड़कर फरीसियों के पास ले गए और फरीसियों ने उसके माँ बाप को बुलाया और उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारा बेटा है? क्या ये अंधा पैदा हुआ था, जन्म से अंधा है? उन्होंने कहा हाँ, हमारा ही बेटा है और ये जन्म से अंधा पैदा हुआ था, लेकिन आज हम देखते हैं कि ये देखना शुरू हो गया है। उन्होंने पूछा कि किसने शिफा दी है इसको? तो उन्होंने कहा कि ये खुद बालक है, इससे पूछो, ये तुम्हें बताएगा कि किसने शिफा दी है। क्योंकि वो फरीसी एका कर चुके थे कि अगर इन्होंने यीशु का नाम लिया तो हम इनको हैकल से निकाल देंगे, इबादत खाना से निकाल देंगे। और असीसो उन्होंने उस डर की मारे कहा कि ये बालक है, इसी से पूछो। और जब उससे पूछा तो उसने कहा कि वो सब्बत का दिन था, जिस दिन यीशु ने ज़मीन पर थूका, मट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाई और मैंने जाके धोया और मुझे शिफा मिल गई। लोगों ने कहा कि वो शख्स जो है वो नबी नहीं हो सकता, वो शख्स जो है वो खुदा की तरफ से नहीं हो सकता, क्योंकि वो सब्बत को नहीं मानता, वो गुनाहगार है। फिर इस अंधे ने, जिसको शिफा मिली थी, कहा कि वो गुनाहगार नहीं है। अगर वो गुनाहगार होता तो खुदा उसकी ना सुनता। तो इसका मतलब है कि वो थियोलॉजी को पेश कर रहा है, क्योंकि वो यहूदी था, यहूदी बैकग्राउंड से था, तो उनको पता था कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। और जब हम पुराना ऐहदनामा पढ़ते हैं, यशायाह नबी की किताब में लिखा है कि तुम्हारे गुनाहों ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान ऐसी जुदाई पैदा कर दी कि वो नहीं सुनता। जब हम गुनाह करते रहते हैं तो हमारे और हमारे खुदा के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है, वो गुनाहों की दीवार, कि खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता। पहले बाब में लिखा है कि तुम दुआ पर दुआ करोगे लेकिन वो तुम्हारी नहीं सुनेगा, यशायाह पहले बाब में। तो इसी सो जब कोई शख्स गुनाह करता रहता है, गुनाह में चला जाता है, गुनाह में जिंदगी गुजारता है, लड़ाइयाँ और झगड़े करता है, झूठ बोलता है, फसाद करता है, एक दूसरे को धोखा देता है, तो खुदा उसकी दुआ को सुनना छोड़ देता है, उसकी दुआ को नहीं सुनता, क्योंकि वो एक दीवार जो है वो बढ़ती जाती है। और ये बंदा जो जन्म से अंधा था, और वो ये कहता है कि हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। अजीज़ों, अगर हम गुनाह में हैं, अगर हम किसी चोरी में मुब्तला हैं,
अगर हम धोखाधड़ी में मुब्तला हैं, अगर हम किसी वजह से और गुनाह में मुब्तला हैं, तो आज हमें याद रखने की ज़रूरत है कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। एक ही दुआ है जो खुदा गुनाहगार की सुनता है, और वो उस वक्त सुनता है जब गुनाहगार तौबा करता है, जब वो कहता है कि ऐ खुदा, मैं गुनाहगार हूँ, तू मुझ पर रहम कर, मैं तेरे बेटे मसीह यस्सु को शख्सी तौर पर कबूल करता हूँ, मैं अपने गुनाह का इकरार करता हूँ, तू मुझे माफ़ कर। तो वो मौका होता है कि खुदा उसको माफ़ करता है, उसकी दुआ को सुनता है। अदरवाइज़ वो अगर गुनाह की हालत में है, कैसे भी क्यों नहीं वो मांगता रहता, खुदा उसकी दुआ को नहीं सुनता। और इसी आयत का जो दूसरा हिस्सा है, कलाम मुकद्दस में लिखा है, हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। खुदा गुनाहगार की नहीं सुनता, लेकिन हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। खुदा उनके कलाम में लिखा है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करते हैं। ऐसी सो आजकल हम देखते हैं कि लोग जो हैं वो गुनाह की हालत में भी परस्तश कर रहे होते हैं, और वो अपनी नमूदो नुमाइश कर रहे होते हैं। खुदावंद की रूह से परस्तश नहीं करते, उसके मोहब्बत से परस्तश नहीं करते, अपने दिल से परस्तश नहीं करते। और जो लोग रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश नहीं करेंगे, खुदा कभी भी उसकी नहीं सुनता। कभी कभी लोग जो हैं वो अपनी अहमियत को बढ़ाने के लिए, अपने लाइक्स को बढ़ाने के लिए परस्तश करते हैं, लेकिन खुदा जो परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करते हैं उसकी खुदा सुनता है। और दूसरी बात कि जो उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। अब खुदावन की मर्ज़ी के मुताबिक चलना एक बहुत बड़ी बात है। इंसान की बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं, बहुत सारे टारगेट उसने हासिल करने होते हैं, लेकिन ऐसी सो हर एक बात में हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। बाइबल मुकद्दस में हमें सिखाया कि एक दफ़ा मसीह यीशु की माँ और उसके भाई उससे मिलने आए, और अभी तक उसके भाई खुदावंद मसीह पर ईमान नहीं लाए थे। खुदावंद यीशु मसीह कलाम सुना रहे थे, लोगों को तालीम दे रहे थे, खुदा की बातें बता रहे थे, और किसी ने आकर मैसेज दिया कि आपकी माँ और आपके भाई आपसे मिलना चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने जो सामने लोग बैठे थे उनकी तरफ इशारा करके कहा कि ये मेरी माँ है, ये मेरे भाई हैं, जो खुदा का कलाम सुनते और उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलते हैं। तो इसी सो हमारा खुदावंद के साथ उस वक्त तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता, खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता जब तक कि हम खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते। तो इसी सो कभी कभी हम अपनी मर्ज़ी पूरी कर रहे होते हैं, अपने घर वालों की मर्ज़ी पूरी कर रहे होते हैं, अपने बॉस की मर्ज़ी पूरी कर रहे होते हैं, लेकिन इसी सो आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआ को सुने, हमें बरकत दे, तो हमें ज़रूर खुदा की मर्ज़ी को पूरी करने की ज़रूरत है। ऐसी सो हमारा खुदा हमारी दुआ सुनना चाहता है। उसने फरमाया कि तुम में से कौन सा ऐसा बाप है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे उसे सांप दे। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप तुमको क्यों नहीं देगा। तो इसी सो कभी कभी खुदा के देने में कमी नहीं होती, हमारे लेने में कमी होती है, हमारे मांगने में कमी होती है। हमारी ज़िंदगी में खुदा की मर्ज़ी को हम पूरा नहीं करते, हमारी ज़िंदगी में हम सही तौर पर खुदावंद की परस्तश नहीं करते, हम सही तौर पर खुदावंद के साथ नहीं चलते। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनेगा। उसने फरमाया कि जब तुम दुआ करोगे तो मैं दुआ के बदले में बड़े बड़े काम जो है वो करूँगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम दुआ करते हैं खुदावंद हमारी दुआ को सुनता है। खुदावंद ने फरमाया कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, तो भी उसने ईमान के साथ दुआ की तो ज़मीन पर मींह न बरसा, और फिर जब उसने दुआ की तो मींह बरसा और ज़मीन पर पैदावार हुई। तो इसी सो जब हम दुआ करते हैं, जब हम खुदावंद से मांगते हैं, खुदा हमारी दुआओं को सुनता है, उनका जवाब देता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमें खुदा परस्त
बनने की ज़रूरत है। उसके लिए ज़रूरी है कि हमें खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। मसीह यीशु ने कहा कि हमें खुदा के काम जो हैं वो दिन ही दिन में करना ज़रूर है। रात आने वाली है, अंधेरा होने वाला है। अंधेरे का मतलब है तारीकी, का मतलब है रात, का मतलब है गुनाह। और अज़ीज़ों, उस वक्त के जो लोग थे वो गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो यीशु को नहीं पहचान रहे थे। फरीसियों के बारे में लिखा है खुदावंद के कलाम में कि उनकी आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं हैं, उनके कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं। एक तरफ खुदावंद यीशु मसीह ने उस जन्म की आंखों को खोल दिया, लेकिन दूसरी साइड पे फरीसियों के बारे में कह रहे हैं कि उनकी आंखें हैं लेकिन वो देखते नहीं हैं, उनके कान हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं। एक तरफ उसकी आंखें खोली हैं और दूसरी तरफ जिनकी आंखें हैं उनके बारे में खुदावंद फरमा रहे हैं कि आंखें होने के बावजूद भी वो देखते नहीं है, कान होने के बावजूद भी वो सुनते नहीं हैं। और आज हम पाकिस्तान में पाकिस्तानी कलीसिया के बारे में हम बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन देखते हैं कि जब मैसेज दिया जाता है, जब बाहर जाते हैं उनसे पूछते हैं, कहते हैं हमें तो समझ नहीं आई। 2 दिन पूछे, 4 दिन पूछे, बाद में उनको समझ नहीं आती। सेमिनार्स होते हैं, लोग जो है मुख्तलिफ तरीके से कन्वेंशंस में कलाम सीखते हैं, सुनते हैं, लेकिन अमल जो है वो नहीं होता। क्या वजह है? कि वो देखते भी हैं, उनके कान भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अमल उनकी ज़िंदगी में नहीं है। इब्लीस ने उनके कानों को बंद किया हुआ है, इब्लीस ने उनकी आंखों को बंद किया हुआ है। और हमें एक बड़ी अच्छी तमसील, मिसाल जो है वो मसीह यीशु की मौत के वसीला से मिलती है कि उन्होंने बड़े बड़े काम देखे। उन्होंने देखा कि मसीह यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, उन्होंने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा तो वो थम गए। उन्होंने देखा कि मसीह यीशु ने जो चारपाई पे लेके आते थे उनको वो ठीक करके भेजते थे। ये सब कुछ देखा, उसकी तालीम को सुना, लेकिन लोग कहते थे जिनकी आंखें बंद थी, कान बंद थे, कि इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। और वो उन्होंने इतनी, उनके कान बंद थे, आंखें बंद थी कि वो बराबा को उन्होंने मांग लिया। उन्होंने उस निजात दहिंदा को कोड़े मारे, उसको सलीब पर चढ़ा दिया। लेकिन यीशु ने कहा कि बाप इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनकी आंखें बंद थी, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने इस जन्म से अंधा पैदा हुआ था उसकी आंखें खोल दी। और उसके पास जब यीशु ने सुना कि उसको हैकल से निकाल दिया गया है तो उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया। और जब उससे मिला तो कहा कि क्या तू खुदा के बेटे पर ईमान लाता है? उसने जवाब में कहा, ऐ खुदावंद, वो कौन है कि मैं उस पर ईमान लाऊं? यीशु ने उसे कहा कि तूने उसे देखा है और जो तुझसे बातें करता वही है। उसने कहा, ऐ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ, और उसे सजदा किया। ये हकीकी तौर पर रूहानी आंखें उसकी खुल गई। अगर सिर्फ उसकी जिस्मानी आंखें खुलती लेकिन वो ईमान ना लाता, सजदा ना करता, तो वो भी उन्हीं फरीसियों की तरह होता। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जिस्मानी आंखें भी दी हैं और इसके साथ साथ उसकी रूहानी आंखें भी खुल गई। और उसने कहा, हाँ खुदावंद, मैं ईमान लाता हूँ। और ईमान लाने के बाद उसने सजदा किया। ये तब्दीली है जो खुदा मेरी और आपकी ज़िंदगी में चाहता है। अगर हम एक ही लाइन पर, एक ही डगर पर पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं कि अगर हम झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलते रहते हैं, अगर हम चोरियां करते हैं तो चोरियां करते रहते हैं, हमारी ज़िंदगी तब्दील नहीं होती, तो असीसो आज हमारे लिए मौका है। और आजकल लोग सिर्फ ऐसे मोजज़े चाहते हैं जो जिस्मानी तौर पर हों। खुदावंद यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे की आंखों को खोला, उसकी बदनी ज़रूरत को पूरा किया कि जब से वो पैदा हुआ था उसने दुनिया को नहीं देखा था, लेकिन जब वो यीशु के पास आ गया, यीशु ने उसकी आंखों को खोल दिया, तो अब ये ज़रूरी था कि उसकी बदनी ज़रूरत के साथ साथ
उसको रूहानी तौर पर भी मजबूत किया जाए। वो मसीह यीशु पर ईमान ले आए। हम सब जानते हैं कि उससे जब सवाल जवाब किया गया तो उसने कहा, ऐ खुदावन मैं ईमान लाता हूँ, और उसे क्या किया? सजदा किया। और आज हम देखते हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ इसी पर जोर दिया जाता है कि लोगों को बदनी शफा मिल जाए, लोगों की सरदर्द दूर हो जाए, बुखार दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाए, लेकिन इसके साथ साथ उनको रूहानी शफा भी मिलना ज़रूरी है, उनकी रूहानी आंखें खोलना भी ज़रूरी है। और खुदावंद यीशु मसीह ने वो जो बड़े बड़े आलम थे, शरा के आलम थे, फ़कीह थे, फरीसी थे, उनके बारे में कहा कि उनके पास कान तो हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं, उनकी आंखें तो हैं लेकिन वो देखते नहीं हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने एक तरफ उसकी आंखों को खोला है, रोशनी दी है, और दूसरी तरफ उसके दिल को भी खोल दिया है। वो ईमान लाया और उसने आकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया। और दूसरी तरफ बड़े बड़े शरा के आलम हैं, उनके दिलों पर पर्दा पड़ा हुआ है, उनके कान बंद है, उनकी आंखें बंद है, सब कुछ है लेकिन वो यीशु को नहीं जान रहे, यीशु को नहीं पहचान रहे। बाज़ औक़ात ऐसे ही लोग सारी ज़िंदगी चर्च में आते रहते हैं लेकिन अपने बुरे कामों को नहीं छोड़ते, झूठ को नहीं छोड़ते, झगड़ों को नहीं छोड़ते, फसादों को नहीं छोड़ते, चोरियों को नहीं छोड़ते, ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ते। इसका मतलब यह है कि अभी तक उनकी आंखें बंद हैं। अज़ीज़ों, अगर हमारी सारी ज़िंदगी मसीह के बग़ैर गुजर जाए, सारी ज़िंदगी हमने तौबा ना की हो, तो हम कभी भी खुदावंद की हुजूरी में आके नहीं बढ़ सकते। कभी भी खुदा हमारी दुआ को नहीं सुनता, क्योंकि लिखा है कि हाँ, हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की दुआओं को नहीं सुनता, लेकिन हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्ज़ी पर चले तो वो उसकी सुनता है। खुदावंद यीशु मसीह ने उसकी बदनी आंखें खोली, इसके साथ साथ उसकी रूहानी आंखें खोली, वो ईमान लाया और उसने सजदा किया। और यीशु ने कहा कि दुनिया में अदालत के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वो देखें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जिनके पास इल्म था, जो शरीयत को जानते थे, जो मूसा के शागिर्द थे, सब कुछ उनके पास था, वो देखते थे लेकिन देखते हुए भी वो अंधे बन गए। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जाना, खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने सजदा नहीं किया, खुदावंद यीशु मसीह पर वो ईमान नहीं लाए। उल्टा वो कह रहे थे कि इसने सब्बत के दिन मट्टी को साना है, थूका है, मट्टी सानी है, शफा दी है, इसलिए ये गुनाहगार है। ये खुदावंद की तरफ से नहीं हो सकता, ये नबी नहीं हो सकता। इस वजह से उनकी आंखें बंद थी। आंखें तो थी लेकिन बंद थी। लेकिन इस अंधे की आंखों को खुदावंद यीशु मसीह ने खोल दिया और कहा कि मुझे रोशनी में, दिन ही दिन में सारे काम जो है वो करना ज़रूर है। और खुदावंद यीशु मसीह ने, जो फरीसी उसके साथ थे, उन्होंने ये बातें सुनकर कहा कि हम भी अंधे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुमने खुद कह दिया और तुम्हारा गुनाह क्या रहे? कायम रहे। वो देखते हुए भी नहीं देखते। आज अज़ीज़ों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं कि जिनकी आंखें तो हैं लेकिन वो देखते नहीं हैं, जिनके कान तो हैं वो सुनते नहीं हैं, वो कलाम नहीं सुनते, वो दुआ नहीं करते, खुदावंद की हुजूरी में बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन अज़ीज़ों, आज खुदा हमारी आंखें खोलना चाहता है। आज खुदा हमें कलाम मुक़द्दस की रोशनी देना चाहता है, अपनी दुनिया दिखाना चाहता है, हमें वो अपने साथ चलाना चाहता है। तो अज़ीज़ों, आज हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं कि खुदा हमारी दुआ को सुने, खुदा हमारी दुआओं का जवाब दे, तो आज हमें अपनी आँखों को खुदावंद के पास लेके आना ताकि वो उनको खोले और हम खुदावंद के साथ चलने वाले हो सकें, हम उस पर ईमान लाने वाले हो सकें और हम उसको सजदा करने वाले हो सकें। कलाम मुक़द्दस में लिखा कि हाँ, अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्ज़ी पर चले तो वो उसकी सुनता है। तो आइए अज़ीज़ों, हम खुदावंद की हुज़ूरी में झुके और हम दुआ करें ताकि खुदा हमें बरकत दे सके और हमारी जिन जिन लोगों की आंखें बंद हैं खुदा उनको खोले, जिनके दिल बंद हैं खुदा उनके दिलों को खोले, जिनके कान बंद हैं खुदा उनके कानों को खोले। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में लिखा है
कि मैं तुम्हारे दिल को चेंज करूँगा, मैं तुम्हें गोश्तीन दिल जो है वो अता करूँगा। तो आज खुदा हमें चेंज करना चाहता है, तब्दील करना चाहता है। हमें खुदा चाहता है कि हम उस पर ईमान लाकर उसे सजदा करें और हमेशा की ज़िंदगी को हम हासिल करने वाले हो सके। आइए हम चुके हो दुआ करें। ऐ कादिर मुतलक ज़िंदा जलाली बाप, हम तेरे शुक्रगुज़ार हैं तेरे प्यार बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के लिए, आज के इस आने मौके के लिए जो तूने हमें बख्शा है, ताकि हम मिलकर तेरे कलाम मुक़द्दस को सीखें। आसमान बाप, मैं शुक्रगुज़ार हूँ गुड शेपर्ड टेलीविज़न के लिए, और आसमान बाप मैं शुक्रगुज़ार हूँ इसके विज़नरी आसमान बाप बिशप पालूस साहब के लिए, कि जिनको तूने रोया दी, जिनको तूने वसाइल दिए, और उन्होंने आसमान बाप तेरी कौम की तरक्की के लिए, मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया की बेहतरी के लिए, बहबूद के लिए गुड शेपर्ड टेलीविज़न का आसमानी बाप इनकाद किया है। हम इस बात के लिए तेरे शुक्रगुज़ार हैं, और आसमानी बाप हम चाहते हैं कि इस कावश के वसीला से, गुड शेपर्ड टेलीविज़न के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएँ, बहुत सारी ज़िंदगियाँ तब्दील हो सकें।